जिन की मोहब्बत। एक खौफनाक मोहब्बत की कहानी। रात के सन्नाटे में किसी वीरान हवेली के कमरे से चरचराहट की आवाज आई, जैसे दर और दीवार किसी बोझ के नीचे करा रहे हो। वो पुरानी हवेली बरसों से सुनसान पड़ी थी, मगर अब वहां एक नई जिंदगी के कदम पड़ने वाले थे। ये कदम एक लड़की के थे, हिना। वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और अपनी खाला के घर चंद दिन गुजारने गांव आई थी। गांव वाले बार बार मना करते कि इस हवेली के करीब न जाना, लेकिन हिना को उन कहानियों पर यकीन नहीं था। पहली रात ही जब वो कमरे में बैठी पड़ रही थी, खिड़की के पास से एक सर्द झोंका गुजरा। हिना ने चौंक कर उधर देखा। पर्दा हवा में लहरा रहा था, मगर खिड़की बंद थी। इसे अजीब सा खौफ सा हुआ। अचानक आईने में एक धुंधला सा अक्स उभरा। वो किसी मर्द का अक्स था, आंखें अंगारों की तरह दहकती हुई और चेहरा ऐसा जैसे सदियों की प्यास से भरा हो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आवाज इतनी मध्यम थी जैसे हुआ कि झोंके में किसी ने सरगोशी की हो। हिना का दिल धड़कने लगा। इसने आंखें जोर से झपकी, मगर अक्स गायब हो चुका था। वो खुद को बहलाने लगी कि यह वहम है, लेकिन वो वहम ना था, वो जिन था। इसका नाम उज़हीर था। वो सदियों पुराना जिन था जो इस हवेली की तारीकियों में कैद था। सदियों पहले वो एक इंसान लड़की से मोहब्बत कर बैठा था, लेकिन इसकी मोहब्बत खून और बर्बादी में डूब गई। लड़की ने इसे ठुकरा दिया और वो अपने जिन कबीले की लानत का शिकार हो गया। अब वो हमेशा इस दुनिया और अपनी दुनिया के दरमियान भटकने पर मजबूर था। मगर जब इसने हिना को देखा, इसे लगा जैसे वही पुरानी मोहब्बत दोबारा लूट आई है। हिना को हर रात कोई साया घूरता। कभी कमरे में मौजूद आईने में कोई चलती हुई परछाई नजर आती, कभी खिड़की के बाहर खड़े सुर्ख आंखों वाले साए। एक रात वो नींद से जागी तो महसूस किया कि कोई उसके बेड के करीब खड़ा है। दिल कांप उठा। रोशनी जलाई तो कमरा खाली था, लेकिन बेडशीट पर जलने के निशानात थे, जैसे किसी ने आग की उंगलियों से छुआ हो। ज़हीर अब इससे बात करने लगा। ख्वाबों में आकर कहता, मैं तुम्हें चाहता हूँ हिना, तुम मेरी हो। हिना रोते हुए चीखती, तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? इसकी हंसी कमरे की दीवारों में गूंजती। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत कभी नहीं मरती। जैसे जैसे दिन गुजरते हिना की हालत बिगड़ती गई। आंखों के नीचे सियाह हल्के पड़ गए। कभी वो आईने में देखती तो अपने पीछे एक मर्द का धुंधला अक्स नजर आता। गांव वाले कहते थे, ये हवेली एक जिन के इश्क में जल रही है बेटी, निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी वही अंजाम मिलेगा जो पिछलों को मिला। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ज़हीर की मोहब्बत ने हिना को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। एक रात हिना ने ख्वाब में देखा कि वो जंगल में खड़ी है, दरख्त जल रहे हैं और ज़हीर उसके सामने है। इसके हाथ में खून से भरा हुआ प्याला था। ये लो, मेरा खून पी लो, ताकि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। हिना चीख कर जाग उठी, लेकिन जब आँख खोली तो हकीकत में इसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। अब वो ना दिन को सुकून पाती ना रात को। हर वक्त ज़हीर की सरगोशियाँ, इसकी आंखों की चमक और उसकी छोटी सी मुस्कुराहट जो एक साथ खौफ और मोहब्बत दोनों का पैगाम देती थी। एक रात हिना ने फैसला किया कि वो सब छोड़कर वापस शहर चली जाएगी। सामान बांधा और निकलने लगी। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, पूरा आसमान काला हो गया। हवा में जोरदार चीखें गूंजने लगी। इसके सामने ज़हीर खड़ा था। क्या तुम मुझे छोड़ कर जा रही हो? इसकी आवाज़ गिरजदार थी, जैसे आसमान फट रहा हो। हिना ने लरसते हुए कहा, यह मोहब्बत नहीं, यह कैद है, मुझे आज़ाद कर दो। ज़हीर की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर अगले ही लम्हे वो गुस्से से दहक उठा। आग के शोले इसके गिर्द भड़कने लगे। अगर तुम मेरी नहीं बन सकती तो किसी की भी नहीं बनूंगी। गांव वाले दूर खड़े थे, उन्होंने हिना की चीखें सुनी। हवेली अचानक लरजने लगी, जैसे ज़लज़ला आ गया हो। कमरे से रोशनियों के शोले भड़क उठे और फिर एक खामोशी छा गई। अगले दिन हवेली खाली मिली। हिना कहीं नहीं थी, मगर आईने पर खून से लिखा हुआ था, हम एक हो गए हैं। कहा जाता है कि आज भी जब कोई इस हवेली में जाता है तो आईने में एक लड़की और एक जिन का अक्स नजर आता है, जैसे वो दोनों अबदी मोहब्बत में बंधे हों, लेकिन इस मोहब्बत में खौफ और मौत बसी हुई हो।